ओम शांति दर्शकों, फिर से आप सभी के सामने हम पहुंच चुके हैं। आज मेरे साथ मंगेश भाई भी है। स्वागत करते हैं मंगेश भाई को और आप सभी को भी। मंगेश भाई ओम शांति। ओम शांति हरि भाई। शुक्रिया हमारा सभी दर्शकों को। दर्शकों अगर नहीं पसंद करेंगे तो क्या हम आगे जा सकते हैं क्या? नहीं, आप बताइए। दर्शक तो हमारे माता पिता हो गए। जैसे हम मेडिकल में जाते हैं, जो अस्पताल है उसको कहते हैं ये मंदिर है, और जो डॉक्टर है उसको भगवान समझते हैं। कभी कभी ऐसे भी कहते हैं मरीज भी हमारे लिए भगवान के सदृश है। ऐसे मैं समझता हूँ दर्शकों को मैं ये एक टाइटल दे सकता हूँ कि हमारे लिए वह जरूर भगवान के तरह है। भगवान जैसे निर्णय लेते हैं, ऐसे अगर चाहे तो हमको ऊपर उठा सकते हैं, चाहे तो हमको भी गिरा सकते हैं। ऐसे है ना? हाँ, ये दर्शकों तुलना थोड़ा सा ठीक लगता है। हाँ। अच्छा। तो विचार सागर मंथन सत्र की ओर जाने के पहले आज तो देखो 5 मई 2026 का है, मंगलवार का दिन है। मंगलम विष्णु कहते हैं। तो पहले देखिए, मुरली का 20 पॉइंट से हम एक चीज़ उठा करके पहले ले आते हैं दर्शकों के सामने। मीठे बच्चे में हमेशा ही चले जाते थे, आज 20 से हम उठा करके लेके आएंगे। मनुष्य पुकारते हैं कि हे प्रभु, हमको रावण के राज्य से हमको उद्धार करो, कि हे गॉडफादर, हमको रावण के दलदल से निकालो, हमारे ऊपर रहम करो। ये जो मनुष्य पुकारते हैं, इसके पीछे क्या राज है मालूम है? राज यह है कि लोग को पता नहीं है रावण कौन है और रावण का राज्य कब से शुरू हुआ है। रावण कौन है? पुरुष के 5 विकार और नारी के 5 विकार। हर साल हम देखते हैं रावण को जलाते हैं। 5 विकार हमको बहुत दुख दिया है, जिस कारण से हम हर साल उसका एफिजी बना करके जलाते हैं। और रावण राज्य जो है, रावण राज्य द्वापर और कलियुग युग को, और राम राज्य सत्य और त्रेता युग को कहा जाता है। यह मुरली का 20 का पॉइंट से निकाले हैं। अभी चलते हैं हमारा हेडिंग लाइन मीठे बच्चे के ओर। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से मिल सकता है। सुख शांति का वरदान एक बाप से मिल सकता है, कोई देहधारी से नहीं। इसलिए बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का राह दिलाने के लिए। तो यहाँ हम कह सकते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले कोई देहधारी नहीं है। एक शिव बाबा परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई ना सुख शांति दे सकते हैं, ना मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? मुक्ति का अर्थ ही है हरि भाई जी, मुक्ति माना शांति। जी। और जीवन मुक्ति माना सुख। सुख और शांति माना ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। और जैसे कल आपने प्रश्न पूछा था जी कि लौकिक बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को क्यों याद करते हैं? जी। तो देखो, अक्सर ये हमारे ब्राह्मण परिवार में ईश्वरीय विद्यार्थियों को ये बहुत अच्छा अनुभव रहता है कि जब हमारे मन में प्रश्न आता है ना, तो दूसरे दिन की मुरली में बाबा जरूर उसका उत्तर देता है। उस टॉपिक पर बाबा कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा। तो अब देखो, बाबा ने कहा कि अब पारलौकिक बाप तो सभी का एक है। जी। बाकी लौकिक बाप तो हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा या पारलौकिक बाप बड़ा?
चिंता करने का विषय है। नहीं, साफ साफ बात है कि लौकिक वाला भी बाप तो उसी पारलौकिक को याद कर रहा है। तो इसलिए पारलौकिक बाप ही बड़ा है। लौकिक बाप को कभी भगवान व परमपिता कहते हैं क्या? कहेंगे? हम कहते हैं क्या घर में, क्या पिताजी आप ही भगवान? देखिए, कल का जो पॉइंट था उसमें मुक्ति और जीवन मुक्ति का बात जो आज बाबा ने मुरली में कहा, वो कोई देहधारी दे नहीं सकते या अपना लौकिक बाप नहीं दे सकते। तो जिस कारण से ये बड़े हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये भी जो शिव बाबा वो सुख शांति हो गए, सुख शांति दाता है। सुख शांति जो है इंटरनल चीज है। हाँ जी, स्थूल चीज जो भी है वो लौकिक बाप दे सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो अंदर का चीज है, जो आंतरिक जो सुख और शांति, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति, ये चीज कोई देहधारी दे नहीं सकते, हमारा लौकिक पिताजी दे नहीं सकते। जिस कारण से हम परमपिता परमात्मा को मानते हैं कि सुख शांति दाता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए उनको भी सद्गति दाता कहते हैं, परम सद्गति दाता। आज तक लोग आकर के देखिए, गीता पढ़ करके, जितना भी गीता पढ़े और मुक्ति जीवन मुक्ति किसी को मिला नहीं है। कोई गुरु गोसाई स्वामी जी, कोई देहधारी को अगर वो याद करेंगे कि उनसे कुछ गुरु मंत्र लेंगे तो भी मुक्ति और जीवन मुक्ति कोई नहीं दे सकते हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, मुक्ति अर्थात हमको कहाँ ना, हमारा जो असली घर है परम धाम को जाना, और जीवन मुक्ति अर्थात जिसको हम सद्गति कहते हैं, और जीवन मुक्ति अर्थात हम नई दुनिया में, सत्ययुग दुनिया में जाना। तो ये मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ ही है। तो इसके ऊपर भी बाबा प्रश्न में आज कहा कि बाप के साथ जाने और सत्ययुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है। दो बातें हैं। हाँ जी, हाँ, जो ये ब्रह्मा बाबा के लिए कहा है। ब्रह्मा बाबा अब तक हमारे साथ जाने के लिए ही है, और फिर जाने कहाँ जाएंगे? पहले परमधाम को जाएंगे हम सभी। ब्रह्मा बाबा इसलिए रुके हुए हैं, परमधाम को हमको साथ में लेके जाएंगे, और साथ साथ हमको फिर सत्ययुग में साथ में लेके जाएंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ क्या है बाबा ने कहा। बाबा ने इसमें 3 मुख्य बातें बताई जी, कि इसका पुरुषार्थ जो है कि बाबा के साथ जाने का, पहले लाइन में जाने का, और फिर सतयुग में आने का। जी जी। तो बाबा ने कहा सबसे मुख्य बात है पवित्र बनना, पूरा पवित्र बनना, पूरा पवित्र बनना। सतयुग में आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। ये दूसरी पॉइंट। और संग, पहली पॉइंट पूरा पवित्र बनना है, दूसरा और संग तोड़ एक बाप के संग बुद्धि योग जोड़ना है, शिव बाबा के संग, और तीसरा है आत्मा अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए हमारा एक स्लोगन है, पवित्र बनो योगी बनो। तो इस आधार से हम भी इसको जो पॉइंट है इसको हम भी ले सकते हैं, पवित्र बनो और योगी बनो। योगी वही हो सकता है अगर पवित्र बनते हैं। पवित्र नहीं, पवित्रता नहीं, तो हम योगी बन नहीं सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। और मुरली का गीत जो है कि आज सारी मुरली जैसे भक्ति का और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बाबा समझा रहे हैं, क्योंकि गीत ही इस प्रकार का है कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसमें जो नयनहीन का बात है, हाँ जी, हमारे पास तो 2 नयन तो है ही, बिल्कुल, फिर नयनहीन कैसे है? हाँ जी। और फिर नयनहीन को फिर नयन कौन सी नयन भगवान दे रहे हैं, ये तो विचार करने का बात है। देखिए, जो भगवान को हम जब भूल जाते हैं तब ये गीत हम गाते हैं। हाँ जी। नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। और तीसरा जो नयन है वो कौन सी नयन है? एक ज्ञान की नेत्र है। ठीक है, जिसको हम कहते दिव्य चक्षु है। दिव्य चक्षु देने वाले परमपिता परमात्मा। ठीक है ना? हाँ जी। तो कहाँ के राह दिखा रहे? राह तो फिर है। हाँ जी। कहाँ के राह? मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह। वही बात, वही पॉइंट को फिर लौट के आ गया। मुक्ति और जीवन मुक्ति क्यों? मुक्ति का जो राह दिखाने वाले वही परमपिता परमात्मा है। कोई देहधारी ये नहीं हमको मुक्ति जीवन मुक्ति का राह दिखा नहीं सकते। और एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि गाया जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना?
और वो कैसे फिर उधर अपने बचपन में देखा होगा कि घरों में फिर स्नान पानी आदि करते और किसी को दान भी देते हैं। हाँ, तो बाबा कहते वो ग्रहण जो लगता है वो तो क्या है, साइंस ने भी बता दिया कि ये भाई धरती है ना, ये इसके बीच में चंद्रमा या सूर्य के बीच में चंद्रमा या धरती ऐसे आ जाते हैं, तो एक दूसरे पर उसका छाव आ जाती है, प्रतिबिंब आ जाता है, तो उसको ग्रहण कहते हैं वो लोग। असली बात बाबा ने कहा, हाँ जी, कि जो रावण का जो ग्रहण, हाँ जी, 5 विकार का जो ग्रहण हमारे ऊपर लगा हुआ है, बिल्कुल, तो उसको हम अगर दान कर देते हैं तो हमारा ग्रहण छूट जाता है। हाँ, तो दान करने का है 5 विकार का। हाँ, इसके आधार से हम क्या है, ग्रहण से छूट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ये जो आत्मा को विकारों का ग्रहण लगा है, ये इसका दान करने से ही ये छूटेगा। फिर बाबा कहता है, बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ये बड़ी अच्छी धारणा की बात है कि जो बाबा ज्ञान दे रहा है उसको पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। जब पढ़ेंगे ना तभी धारणा की बात आएगी। जब अटेंशन से पढ़ेंगे ही नहीं, वो याद ही नहीं रहेगा, तो धारणा क्या करेगी जी। इसलिए पढ़ाई पर बाबा बहुत जोर देता है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अंतिम जन्म में पावन बनना है। जो आपने कहा कि तीसरा नेत्र, तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है जिससे आत्मा अपने रोल को, पूरे 84 जन्मों के रोल को जानती है जी जी। और अब यह अंतिम जन्म है हमारा, सारी सृष्टि का ही ये अंतिम पड़ाव है, और अब पावन बनने बगैर हम वापिस जा नहीं सकते। इसलिए संगम युग पर पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। और बाबा ने कहा, ये जो भारत में जब देवी देवता थे तब सभी सुखी थे। अभी जो उसको स्वर्ग कहते थे, अभी नर्क बन गया, तो नर्क को हम हेल कहते हैं। हाँ, स्वर्ग को हेवन कहते, नर्क को हेल कहते। तो स्वर्ग में सुख शांति, और हेल में दुख शांति। और बाबा ने कहा इसको शिवालय कहते हैं। शिव बाबा जिसको रचना किए है उसको शिवालय कहते हैं। अगर कहेंगे तो शिवालय कौन सा शिवालय है? शिव बाबा जहाँ रहते हैं वो शिवालय परमधाम, ठीक है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, वो भी शिवालय। और जो हम शिव मंदिर में जाते हैं, शिव को पूजा करते हैं, वो भी भक्ति मार्ग में है, वो भी शिवालय है। और जहाँ भी शिव बाबा को याद करते हैं, जो हमारे सेंटर से है, जहाँ शिव बाबा को स्थापना करके शिव बाबा को याद करते हैं, सारे जितने भी सेंटर्स है, जो सेवा केंद्र है, सभी भी हमारा शिवालय है। और भारत में शिव बाबा आते, भारत को भी शिवालय कहते हैं। और जब शिवालय भारत हो गया, उसमें स्वर्ग ही होता है। और स्वर्ग स्थापन करने के लिए ही भगवान आते हैं, अर्थात शिवालय बनाने के लिए आते हैं। तो हम शिव के सभी बच्चे हो गए, हम शिवालय में है। अगर सोचेंगे हम शिवालय है तो हेल का बात ही भी नहीं रहेगा, हम तो स्वर्ग में है अभी। तो इस अर्थ से लोग भी कहते हैं कि जो वस्तु वैभव सब कुछ है, तो स्वर्ग का जो ये भी चिंताधारा एक अच्छा है, लेकिन शिव बाबा को याद करने से ही हमको प्राप्ति मिलेगा। सिर्फ एक व्यक्ति वस्तु वैभव स्थूल चीज में हम भरपूर है, इसके कारण से हम स्वर्ग में है, ऐसे कहना ठीक नहीं है, ठीक है ना। राइट। हाँ, देखिए हरि भाई जी कि चलो उसके पास धन दौलत संपदा बहुत कुछ है जी, लेकिन अगर शारीरिक सुख नहीं है, शरीर को, हाँ, शोक पीड़ा बीमारी संबंधों में तनाव, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इसलिए इसको स्वर्ग कभी भी नहीं कहा जा सकता। अच्छा, स्वर्ग में एक बात है, कल का मुरली में मैंने देखा, स्वर्ग में स्ट्राइक नहीं होता है। हाँ, बराबर है, क्योंकि समस्याएं है नहीं। हाँ जी, अच्छा, तो स्ट्राइक नहीं होगा। हाँ जी, और रोग बीमारी भी नहीं होगा। हाँ हाँ, और वहाँ हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, कोर्ट कचहरी नहीं होंगे, कुछ नहीं, है ना। तो समस्याएं नहीं, कुछ भी नहीं, कभी एक दूसरे में कोई कंप्लेन करने का नहीं है ना, क्यों आपको ज़्यादा मेरे को कम, ऐसे भी नहीं। तो ऐसे दुनिया एक आने वाला है। बिल्कुल। हाँ, कैसे लग रहा है? बाबा की रची हुई दुनिया स्वर्ग, इसलिए तो सब जगह सभी धर्मों में अलग अलग नामों से स्वर्ग का, हेवन का, पैराडाइज का, बहिष्त का गायन क्यों है? क्योंकि वो इतनी सुखमय दुनिया परमात्मा हम बच्चों के लिए स्थापन करते हैं
कि और बहुत लोग भी कह देते हैं, कोई शरीर छोड़ देते हैं तो कहते हैं स्वर्ग स्वर्ग पधारा। पधारा, बराबर है। तो इसके अर्थ से कहते हैं, माना अगर ये दुनिया दुख दुनिया से हम निकल के जाते हैं ना, वो पता नहीं है और कौन सी दुनिया में है, लेकिन कह तो देते हैं कि स्वर्ग पधारा, हाँ जी, है ना, अच्छी बात है। हाँ जी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। वरदान है आज का, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक, तिलक। तो इसमें बाबा ने बड़ी सुंदर बात बताई। तिलक है एक अविनाशी आत्मस्मृति का तिलक जी। और ताज जो है वो है पवित्रता का ताज, या बाबा ने कहा सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ कामना उनके नयनों से व मुख में सदैव दिखाई देती है। ऐसे कल्याण की भावना हमेशा रहती है। उनका हर संकल्प, वचन और कर्म बाप के समान होता है। जी जी जी, वही बाबा के दिल तख्त नसीन, ये भी हम समान में ले सकते हाँ हैं वरदान से। हाँ दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। ताज और तिलक को धारण कर और बाप दादा के मददगार बनने वाले बाबा के दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। और स्लोगन है सरल याद के लिए, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो और संस्कारों को भी सरल बनाओ। याद अगर आपको, और माताओं का क्यों योग एकदम सहज होता है, क्योंकि वो उनका हृदय जो है ना एकदम सरल होता है। संस्कार भी सरल होते हैं, निर्माण चित्त के होते हैं, इसलिए उनको कोई बाबा। अच्छा, एक बात मेरे को याद आ रहा है, माताओं का बात जब कहे, हाँ जी, तो देखो जो माँ होते हैं, हाँ, उनको 24 घंटा का ड्यूटी रहता है, बिल्कुल, लेकिन पुरुष का हाँ, 8 घंटा ड्यूटी करते हैं। हाँ, तो जो सरलता की भावना जो है, और गुस्सा भी माताओं को इतना जल्दी नहीं आता। नहीं, बहुत सहनशीलता का तो इसलिए ये माताओं का एक गायन है कि सरलता जो स्वभाव वाले हैं। तो इसलिए भगवान भी आकर के माताओं को ज्ञान का कलश दिए हैं, और वो ही स्वर्ग ला सकते हैं। हाँ, और कोई हमारे ऊपर अगर ज्ञान का कलश दे देते तो शायद ये हम उल्टा सुल्टा कर देंगे। नहीं, वो बाबा का सिलेक्शन भगवान जानता है, बहुत अच्छा सिलेक्शन है ना। और अव्यक्त इशारा है कि सदा अचल, अडोल और एकरस स्थिति का अनुभव करो। तो इसके लिए आज बाबा ने खास कहा कि ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकते। ड्रामा के ज्ञान की धारणा अगर प्रैक्टिकल जीवन में है कि ड्रामा की हर बात में कल्याण ही कल्याण है, ये ड्रामा का जो ज्ञान एक शक्ति के तरह काम करता है। और उसमें लास्ट में बहुत अच्छा जो बातें बाबा ने कहा, जो अव्यक्त इशारे में, वो लाइन को थोड़ा सा आलोकपात कीजिए। हाँ, इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यवत बन साक्षी हो देखने का अभ्यास करो। धैर्यवत का शब्द और साक्षी दृष्टा, बिल्कुल, देखने का अभ्यास करो तो अचल अडोल रहेगा। चलिए मंगेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, विचार सागर मंथन अच्छी तरह कराए, और हमारा दर्शकों के लिए हम चलते हैं। हाँ दर्शकों, आज का कार्यक्रम कैसे लगा आप लोग ज़रूर मंतव्य प्रदान करेंगे। आज का एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक विदा ले रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। मंगेश भाई आपको भी ओम शांति।